Hello bachcho, let's read this question. The question says hyperconjugation is most useful for stabilizing which of the following carbocations? Option A is neopentyl, option B is tert-butyl, option C is isopropyl and ऑप्शन डी इज इथाइल। बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारा जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो सबसे ज्यादा कौन से कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। बच्चों हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जिस चीज पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा एच। जो हमारे पास स्टेबिलिटी होगी, अगर हमें स्टेबिलिटी को पता करना है ऑन बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, तो जितना ज्यादा बच्चों हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ज्यादा चार्ज का डिस्पर्शन होगा, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो हम अल्फा एच के बेसिस पे बता सकते हैं स्टेबिलिटी को। तो बस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर होता क्या है। अगर हम कार्बोकेटाइन की बात करें, कंसिडर करिए मेरे पास इथाइल कार्बोकेटाइन के ले लेते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये CH2 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ इससे नेक्स्ट कार्बन हमारा CH3 है, जिसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। ये हमारे पास एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा। ये हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे पास C और H के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये जो हमारा कार्बन है ये अल्फा कार्बन है और इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। जो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से नेक्स्ट कार्बन है ये अल्फा कार्बन है। तो इसके अंदर ये CH के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस तरह डिलोकलाइज हो जाते हैं। तो हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। ये हमारा हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा, ये वाला हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये CH2। तो CH2 का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है और यहाँ आ जाता है H+। तो इस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को हमें यहाँ पे मिलता है। सिमिलरली हमारा दूसरा हाइड्रोजन भी क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है, और थर्ड वाला अल्फा हाइड्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है। तो इसके बच्चों हमें थ्री हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ये हमारे पास एक H ये रहा और एक बार H ये रहे और ये CH2 बन जाए और यहाँ पे H+ आ जाए। एक बार थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है हमारे पास, ये वाला H एज इट इज रहे और ये कार्बन और ये हाइड्रोजन एज इट इज रहे, ये डबल बॉन्ड CH2 बन जाए और यहाँ पे H+ आ जाए। तो जितने ज्यादा हमारे पास अल्फा एच होंगे उतने ज्यादा हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे और उतना ज्यादा चार्ज का डिस्पर्शन होगा और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। हम बात करते हैं हमारे सारे ऑप्शंस की। ऑप्शन ए के अंदर हमें मिला है नियोपेंटाइल। बच्चों नियोपेंटाइल कार्बोकेटाइन की बात करें तो हमारे पास ये होता है नियोपेंटाइल, ये CH3, ये CH3 और ये CH3, और यहाँ जो हमारा कार्बन है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ये हमारा नियोपेंटाइल कार्बोकेटाइन होता है। अगर बच्चों आप देखोगे, ये जो कार्बोकेटाइन है इससे नेक्स्ट कार्बन हमारा ये अल्फा कार्बन है और इस पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन जीरो है तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, इसकी स्टेबिलिटी मिनिमम होगी, ये बहुत कम स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा। वहीं बात करूं मैं ऑप्शन नंबर बी की, तो उसमें हमें क्या मिला था बच्चों? उसमें मिला है हमें टर्ड ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। टर्ड ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है बच्चों? हमारे पास ये वाला होता है, ये हमारा CH3 और ये CH3 और इस C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। बच्चों अगर आप इस C से नेक्स्ट कार्बन देखोगे तो इसके पास 3 अल्फा कार्बन है और हर कार्बन के ऊपर 3 3 हाइड्रोजन है। तो टोटल इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ये मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू ऑप्शन ए। मोर स्टेबल या वेरी स्टेबल लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे सी और डी ऑप्शन की। सी में मिला है आइसोप्रोपाइल और डी में मिला है इथाइल। तो सी को देखते हैं। आइसोप्रोपाइल क्या होगा बच्चों हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं। ये हमारे पास CH3 है और ये CH है और यहाँ CH3 है और यहाँ CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये आइसोप्रोपाइल है। इसके पास बच्चों एक अल्फा कार्बन ये रहा, अल्फा कार्बन ये रहा, तो टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो कंपैरेटिवली टू बी ये थोड़ा लेस स्टेबल होगा, होगा ये भी स्टेबल, लेकिन कंपैरेटिवली बी उससे कम स्टेबल होगा। और डी की बात करते हैं, हमें मिला है इथाइल। इथाइल को अभी मैंने देख लिया था बच्चों। इथाइल के अंदर CH3 CH2 पॉजिटिव होता है और यहाँ हमारे पास ये अल्फा कार्बन होगा, टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो ये भी कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सी एंड बी, लेस स्टेबल। और जो हमारे पास ए था उसके अंदर तो कोई अल्फा हाइड्रोजन था ही नहीं,
तो ये तो वेरी वेरी लेस स्टेबल हो जाएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा इसके अंदर? बी, क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टर्ड ब्यूटाइल। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।